इंडिया। मैं रमेश प्रसाद फ्रॉम नेपाल। आज मैं जो कहने जा रहा हूं वो हर इंडियन तक पहुंचना जरूरी है, हर इंडियन को समझना जरूरी है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो इंडिया के हर गली नुक्कड़ से, चौक से लेकर बड़े बड़े बंगलों तक पहुंचे, सारे इंडियंस तक पहुंचे, क्योंकि हर इंडियन को यह समझना जो नेपाल और इंडिया के रिलेशन में ये जो विवाद आ रहा है ये क्या है और क्यों है। आदरणीय सम्पूर्ण राष्ट्रभक्त नेपालीहरुमा म यो निवेदन गर्न चाहन्छु कि यहाँहरुले यो भिडियोलाई जति सक्दो शेयर गर्नु होला, किनकि सीमा विवादको बारेमा तपाईले गरेर हाम्रा दुःख सुख बाँड्ने मात्रै हो, यो भारतका जन जनसम्म पुग्न जरुरी छ। त्यसकारण आज म हिन्दीमा बोल्दैछु। प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों, मुझे अपनी भाषा से ही सबसे ज्यादा प्रेम है, नेपाली से मोहब्बत है मुझे, लेकिन अगर मैं नेपाली में बोलूं तो शायद आप लोग नहीं समझ पाएंगे। इंग्लिश ऑप्शन हो सकता था, लेकिन इंडिया में भी नेपाल की तरह इलिटरेट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए शायद इंग्लिश समझने में भी दिक्कत होगी, इसलिए मैं आपकी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। मैं शेक्सपियर की एक शायरी याद करता हूं कि मैं इसलिए तुम्हारी भाषा सीख रहा हूं ताकि तुम्हारी तानाशाही का जवाब दे सकूं। आज नेपाल और इंडिया के इस विवाद के बारे में हर इंडियन को भी समझना जरूरी है कि यह विवाद क्यों है। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि नेपाल और इंडिया का रिलेशन केवल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं है, पब्लिक लेवल रिलेशन है, इसलिए मैं पब्लिक लेवल पर आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं। मैं पहले एक आरोप का जवाब देना चाहता हूं, एक इल्जाम जो अक्सर आपकी मीडिया नेपाल और नेपालियों पर लगाती है कि नेपाल में एंटी इंडियन सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है। 100% गलत। नेपाली कभी भी एंटी इंडियन नहीं है। अरे हम तो आपकी सरहदों पर लड़े हैं। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने कोई जंग नहीं जीती तब तक जब तक किसी नेपाली का खून नहीं बहा। हमारे भाई मरे हैं आप लोगों के लिए। कारगिल में, कुकरथांग में, लद्दाख में मेजर शेरजंग थापा से लेकर भीम बहादुर देवान तक अगर इतिहास के पन्ने खोलकर देखेंगे तो हम हर जंग में आप हैं, और जिसने आपके सपने उसी की सरहद पर कब्जा कर दिया। हम कभी भी एंटी इंडियन नहीं थे, लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने कुछ एंटी नेपाल हरकत कर दी। आप लोगों ने दशहरे के रोज नेपाल में नाकाबंदी कर दी। हर रोजमर्रा के चीजों की किल्लत हो गई, दवाइयों तक की किल्लत हो गई। उन्हें अस्पताल में छटपटाते हुए दम तोड़ दिया। आपके नेता ये कहते रहे कि हम मधेश और मधेशियों के पक्ष में ये कर रहे हैं, नेपाल का संविधान मधेशियों के हित में नहीं है। तो वो हमारा अंदरूनी मामला था ना। आज मधेशी और पहाड़ी सब एक हैं। हम सब एक होकर विरोध कर रहे हैं इंडियन इस कोलोनाइजेशन मेंटालिटी का। तरफ आप लोगों का इतना ही रुझान है। आपके नेता कहते हैं कि मधेसी लोग हमारे भाई है, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। ये सब है तो गोरखालैंड का आंदोलन जब आप लोगों के देश में चल रहा था तो हमें भी तो बोलना चाहिए था। वो गोरखा भी तो हमारे भाई है, उनके साथ भी तो हमारा रिश्ता है। लेकिन नेपाल के किसी लीडर ने गोरखालैंड के बारे में बोला नहीं, नो नेवर, किसी ने नहीं बोला, क्योंकि वो आपका अंदरूनी मामला है। ऐसा समझकर आपके देश में जब गोरखालैंड का आंदोलन हो रहा था, अभी भी जब ये एनआरसी चल रहा है आपके मुल्क में, तो कितने नेपालियों के सिटीजनशिप रिजेक्ट होंगे, लेकिन हमने इस बारे में कुछ बोला नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो आपका अंदरूनी मामला है। लेकिन आपने हमारे अंदरूनी मामले पर दखल अंदाजी की। कोई भी नेता, नेपाल का कोई भी लीडर आप लोगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। पहली बार हमारे प्रधानमंत्री केपी ओली ने हिम्मत की और उन्होंने आपकी नाकाबंदी का जवाब दिया। और जब जेडीयू ने, जब पवन कुमार वर्मा ने यह बात लोकसभा में उठाई तो आप लोगों को नाकाबंदी हटाना पड़ा। इंडियन गवर्नमेंट हमेशा यह कहती है कि वो प्रोटेस्टर्स ने ब्लॉकेट किया था, वो आंदोलनकारियों ने किया था। बकवास। जहां कोई प्रोटेस्ट नहीं था, कोई आंदोलन नहीं था, आप लोगों ने उस नाके को भी ब्लॉक कर दिया था, जिसके एवज में हमें दशहरे के रोज हमें इतनी तकलीफ सहना पड़ा। तो उस बात से हमारे लोगों के मन में एक खटास बैठ गई। दूसरी बात, आप लोग कहते हैं, आपकी मीडिया कहती है, खासकर मेरा बस चलता तो नेपाल में बैंड कर देता मैं इन कम वक्तों को। ये कहते हैं कि नेपाल टेररिस्ट का अड्डा बन रहा है, आईएसआई के संरक्षण में यहां मदरसे चल रहे हैं। तो कहां से आए वो टेररिस्ट? जो जबीबुद्दीन अंसारी 26/11 के मुंबई हमले में हैंडलर था, पाकिस्तान में बैठकर जो कमांड दे रहा था, वो कहां से आया? ही वॉज बाय बर्थ इंडियन। आप लोगों के बीच का था वो। जितने भी टेररिस्ट है ना, वो आप लोगों के बीच से निकलते हैं। आपके आपस में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसमें हमारा कुछ नहीं है। और आप लोगों को अगर इतनी ही तकलीफ है नेपाल से, इतनी ही तकलीफ है, आपकी सिक्योरिटी को इतनी दिक्कत है, तो बंद कर दो ना बॉर्डर, लगा दो ना बॉर्डर पे तार। किसने रोका है आप लोगों को? लेकिन नहीं, आपके प्रधानमंत्री कहते हैं
नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बॉर्डर हमेशा खुला ही रहेगा, बॉर्डर खुला ही रहे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप ऐसे इल्जाम तो मत लगाइए नेपाल में। जितने भी टेररिस्ट नेपाल में आए हैं या आए होंगे वो कहां से आए?